नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके द्वारा दिए जा रहे अपारिशनीय प्रेम सम्मान और सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय तल की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा प्रकरण चल रहा है, मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। जैसा कि हमारा प्रकरण पिछली वीडियो में चल रहा है अलंकार के प्रकरण को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम अलंकार का दूसरा भेद, शब्द अलंकार के बाद जो दूसरा भेद आता है वो है अर्थालंकार। तो आज हम अलंकार का दूसरा भेद लेकर चलेंगे, अर्थालंकार। अब तक हमने पिछली वीडियो में कौन सा कराया है? शब्द अलंकार कराया है और आज हम कराएंगे अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद जैसा आपको पता है, मैंने अर्थालंकार के भेदों को भी डिवाइड किया था, सादृश्य मूलक, विरोध मूलक, है ना। तो इस प्रकार तो उन जो विभागों में हमने विभाजित किया अर्थालंकार को, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सादृश्य मूलक अलंकारों की। कौन से अलंकारों की? सादृश्य मूलक अलंकारों की। तो सादृश्य मूलक अलंकारों में अगर हम बात करें, किसकी? सादृश्य मूलक अलंकारों की अगर हम बात करें तो सादृश्य मूलक, जिसमें सादृश्य मतलब समान दृश्य दिखाई देता है, समानता होती है, सादृश्यता, ठीक है, समान दिखाई देते हैं, जिनमें समानता होती है किसी न किसी रूप में, क्या होती है? समानता होती है, उसे हम सादृश्य मूलक अलंकार कहते हैं। सादृश्य मूलक अलंकार कौन से होते हैं? जहां काव्य में, उपमेय, उपमान में या किसी अन्य प्रकार से प्रस्तुत अप्रस्तुत में क्या होती है? समानता दिखाई पड़ती है, उन्हें सादृश्य मूलक कहते हैं। जैसे उपमान, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, बहुत सारे हैं ना, इनको अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें जो प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो अर्थालंकार में, है ना, अर्थालंकार के जितने भी अलंकार हम पढ़ रहे हैं, अर्थालंकार में अगर हम कहें तो आधार अलंकार के रूप में अगर हम बात करें, कौन से अलंकार के रूप में? आधार अलंकार के रूप में। इन सब का आधार है, अर्थालंकार का आधार है और वो है उपमा अलंकार। कौन सा? प्रश्न बनता है यहां से। अर्थालंकार का आधार अलंकार है, अर्थालंकार का मूल अलंकार है, आधार अलंकार है, तो वो है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? वो है उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार। अगर मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शिष्यों, साथियों, भाइयों, मित्रों, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बाकी अलंकार समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है? सबसे पहले उपमा अलंकार को समझना है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों तक, जिनको इसको पढ़ना है, जिसको इसकी जरूरत है, उन सभी साथियों के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। बस मेरा आपसे यह अनुरोध है। सब्सक्राइब करने की मैं नहीं कहता, सब्सक्राइब तो जिनको अच्छा लगता है, जिनके लगता है कि उनके लिए उपयोगी है, वो खुद ब खुद सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन साथियों तक पहुंचाएं जिनको इनकी जरूरत है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हो, यूपी के किसी भी प्रतियोगिता में बैठने वाले अभ्यर्थी हो, या मेरे 12th 10th के विद्यार्थी हो, 11th के विद्यार्थी हो, स्कॉलर हो, है ना, या कॉलेज जीएस हो, कोई भी हो, सबके लिए उपयोगी है। तो हम बात करेंगे, इसके बिना आप काव्य नहीं पढ़ सकते। उपमा जगह जगह पर देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। किसकी बात करेंगे? उपमा अलंकार की। तो इसमें सबसे पहला जो अलंकार है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है उपमा। उपमा को अगर हम देखें, उपमा अलंकार क्या है, उपमा अर्थालंकार क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो, मैंने आपको बताया जहां काव्य में अर्थ के आधार पर, है ना, सौंदर्य वृद्धि होती है। काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने का कार्य कौन करता है? अर्थ करता है। काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने का कार्य कौन करता है? अर्थ करता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। यहाँ आप शब्द को चेंज कर सकते हैं, अर्थ सेम रहना चाहिए। आप कमल की जगह पे नीरज रख सकते हैं, बारिश रख सकते हैं, पंकज रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ हमें अर्थ से लेना देना है। अर्थ चमत्कार करता है, शब्द चमत्कार नहीं करता है। तो ये अर्थालंकार होता है बेटा, जहां काव्य में अर्थ महत्वपूर्ण होता है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता, ठीक है। जहां काव्य की शोभा अर्थ से होती है, शब्द से नहीं होती, वहां पर शब्दों को आप चेंज भी कर सकते हैं, उनको शब्द के स्थान पर उनका पर्याय शब्द प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के कई भेद हैं, उनमें से एक है सादृश्य मूलक अलंकार। मैंने आपको पहले सारणी करा दी, आप उसमें देख लीजिए, सादृश्य मूलक अलंकार। और सादृश्य मूलक अलंकार में अनेक भेदों में से सबसे पहला भेद और अर्थालंकार का मूल आधार जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। ये सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है बेटा? उपमा अलंकार होता है उप माने नजदीक, मा माने मान के, उप माने नजदीक और मा माने मान के। उप माने होता है समीप और मा माने मान, मा माने बड़ा,
माँ, दुनिया में माँ से बड़ा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। दुनिया में माँ सबसे बड़ी होती है। माता पिता, अगर पिता से भी पहले नाम लिया जाता है माँ का, माँ सबसे बड़ी होती है। भगवान शब्द भी अगर हम कहते हैं तो भग माने माँ और वान माने पिता। माता पिता ही क्या होते हैं? भगवान ही होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो माँ, माँ माने बड़ा। आप देखिए किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी समस्या में हो, तो भगवान से पहले भी माँ का नाम लेते हैं। वही माँ, वही मैया, ओ अम्मा, कहते कि नहीं कहते हैं? तो माँ बड़ी होती है, ठीक है। तो उप माँ, माँ के नजदीक जो बड़ी है, जो बड़ा है, उस बड़े के उप माने छोटा, बड़ा उप माने छोटा, उप माने नजदीक, उप माने छोटा, है ना। माँ माने बड़ा, एक बड़ा है और एक छोटा है। एक बड़ा है, माँ माने मान, माँ का जो मान है, उप माने छोटा, उप माने समीप, उस मान के समीप पहुंचा दे आपसे। एक छोटा है और छोटे को उस माँ के, उस बड़े के, उस मान के क्या कर दो? बराबर मान लो, मान लो, है ना, समीप रख दो। उप छोटा है, माँ बड़ी है, छोटे को बड़े के, माँ माने मान लीजिए, बराबर मान लीजिए, छोटे को बड़े के बराबर रख दीजिए, समीप रख दीजिए, मान लीजिए। यही उपमा है बेटा। उपमा क्या है? जब एक छोटी वस्तु को, है ना, किसी एक प्रस्तुत वस्तु को किसी दूसरी बड़ी अप्रस्तुत वस्तु के, वो चाहे उससे अवगुणों में बड़ी हो, चाहे गुणों में बड़ी हो, ठीक है, किसी भी आधार पर बड़ी हो। अगर हम अवगुणों की तुलना कर रहे हैं तो अवगुणों में बड़ी होगी, और गुणों की तुलना कर रहे हैं तो गुणों में बड़ी होगी, सद्गुणों में या दुर्गुणों में, ठीक है। तो जब हम प्रस्तुत की अप्रस्तुत से क्या करते हैं? किसी गुण या अवगुण की समानता के आधार पर तुलना करते हैं, समानता दर्शाते हैं। किसी गुण अवगुण के आधार पर, किसी धर्म या क्रिया के आधार पर क्या दिखाते हैं? समानता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? समानता दर्शाते हैं, तुलना करते हैं। तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है बेटा? उपमा अलंकार होता है। इसकी परिभाषा क्या बनती है कि जब काव्य में प्रस्तुत, जिसको हम कहते हैं उपमेय, प्रस्तुत को क्या कहते हैं? उपमेय। जब काव्य में प्रस्तुत की यानी उपमेय की, अप्रस्तुत अर्थात उपमान की, अप्रस्तुत अर्थात उपमान से क्या की जाती है? किसी समान गुण धर्म क्रिया, समान गुण धर्म अथवा क्रिया के आधार पर क्या दिखाई जाती है? समानता दर्शाई जाती है या तुलना की जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा, उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के क्या होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमा के क्या होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमा यानी मान, उपमान, उपमेय। पहला है उपमेय और दूसरा है मान, तीसरा है समान धर्म। मैंने अभी कहा समान धर्म या साधारण धर्म, समान धर्म, ठीक है। और चौथा होता है बेटा वाचक। चौथा क्या होता है? वाचक, समान गुण धर्म। उपमेय क्या होता है? ये 4 अंग होते हैं। उपमा के क्या होते हैं? ये 4 अंग होते हैं। क्या होते हैं? ये 4 अंग होते हैं। 1 2 3 और 4। उपमा के ये 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना या समानता दर्शाई जाए, तुलना या समानता दर्शाई जाए, ठीक है, दर्शाई जाए, तुलना या समानता दर्शाई जाए, ठीक है, जाती है, जाती है। और उपमान कौन होता है? जिससे, जिससे तुलना या समानता दर्शाई जाती है, जिससे दर्शाई जाती है, ठीक है। उपमेय कौन है? अगर मैंने कह दिया तब मुख कोमल चंद्र सा, तब मुख, तुम्हारा मुख कैसा है? कोमल चंद्रमा के समान है। तुम्हारा मुख कैसा है? कोमल कमल सा। हमने कह दिया तब मुख कोमल कमल सा, तो तुम्हारा मुख क्या है? तुम्हारा मुख है कैसा? कोमल कमल सा, कमल के समान। तो मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। किससे की जा रही है? कमल से, तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान, ठीक है। तो तब मुख तो हो गया उपमेय और कमल हो गया उपमान, और दोनों में समानता क्या है? कोमल। समानता क्या है? कोमल।
कमल भी कोमल है और मुख भी कोमल है, तो दोनों में एक ही समान धर्म है, एक ही समान गुण है, एक ही समान विशेषता है। क्या? कोमल। तो कोमल क्या हो जाएगा? समान धर्म। समान धर्म क्या करते हैं, है ना? वह गुण अवगुण धर्म या क्रिया जिसके आधार पर समानता या तुलना दर्शाई जाती है। ठीक है। उपमान क्या होता है, समान धर्म क्या होता है? वह गुण धर्म या क्रिया, वह अवगुण या गुण या धर्म या क्रिया जिसके आधार पर उपमेय और उपमान में क्या दिखाई जाती है? समानता दिखाई जाती है, तुलना की जाती है, वह समान धर्म कहलाता है। दोनों में एक ही इक्वल पाया जाता है, एक ही गुण या एक ही अवगुण या एक ही क्रिया या एक ही धर्म। कैसा पाया? दोनों में जो एक ही चीज पाई जाती है, वो गुण, वो अवगुण, वो क्रिया, वो धर्म, वो क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है या समान धर्म कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा वाचक। वाचक माने होता है बोलने वाला, बताने वाला। वाचक माने वक्ता, वाचक माने वक्ता, बताने वाला, बोल रहा है, बता रहा है। क्या इसमें उपमा है? इसमें क्या है? उपमा है, जो बता रहा है। कैसे बता रहा है? वे शब्द, काव्य में प्रयुक्त वे शब्द जिनको पढ़ते ही, जिनको देखते ही हम बता देते हैं कि भाई यहाँ पे तो उपमा है, बिना सोचे समझे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उपमा है। उपमा है, कौन से हैं? सा, सी, से, सम, सरेस, सदृश। सा, सी, से, सम, सरेस, सदृश, सरीखे, समान, जिम एवं तुल्य। समझ में आया? ये सब क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द हैं। तुम सरीखा कोई पहलवान नहीं देखा, तुम सरीखा तुम्हारे समान। सरीखा मतलब समान। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम्हारे समान कोई मासूम नहीं है, तुम्हारे समान कोई प्यारा नहीं है। समान, समझ में आया? तो सा, सी, से, सम, सरे, सदृश, समान एवं तुल्य, जिम, सरीखा, इन शब्दों का प्रयोग जहां भी होगा ये बता देंगे कि यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है। तो ये उपमा के क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? ये वाचक शब्द कहलाते हैं। सा, सी, सम, सरेस, सदृश, समान, सरीखा, सरीखा या सरीखी या सरीखे, सरीखा, ठीक है, सरीखा, सरीखी, सरीखे, तुल्य, जिमी एवं इत्यादि। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। सा, सी, से, सम, सरे, सदृश, जिम एवं तुल्य, सरीखे, समान, ये शब्द जो है ना, इत्यादि, ये सब क्या है? वाचक शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार की उपमा के अंग कितने हैं? अंग है, ये हमारे शरीर के जैसे अंग होते हैं, ऐसे उपमा के क्या है? अंग हैं। कितने अंग हैं? उपमा के कितने अंग हैं? 4 अंग। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक। उपमेय कौन? जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान कौन? जिससे तुलना की जा रही है। उपमान मां, है ना? उपमेय कौन? छोटा, जिसको उठाकर उप नजदीक मान के बिठा दिया जाता है। उपमान तो पहले से मान होता है, बड़ा होता है, दृश्य होता है। उपमेय हमेशा दृश्य होता है, उपस्थित होता है, प्रस्तुत होता है। प्रस्तुत की अप्रस्तुत से क्या की जाती है? तुलना की जाती है। तो जिस आधार पर तुलना की जाती है, जिस गुण, धर्म, रंग, रूप, क्रिया, किसी के अवगुण के आधार पर जो तुलना की जाती है, तो वो आधार, जिसके आधार पर तुलना की जा रही है, वो गुण, अवगुण, क्रिया, धर्म, व्यापार जो भी है, उसको हम क्या कहते हैं? समान धर्म या साधारण धर्म कहते हैं। और इनको बताने वाला, दर्शाने वाला वाचक शब्द कहलाता है। सा, सी, से, सम, सरे, सदृश, जिम, तुल्य, सरीखा, समान, है ना, इत्यादि शब्द।
ये इसके अंग हो गए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। इसको जिनको इसकी आवश्यकता, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, उन तक आप इसको शेयर जरूर करें। आपको अच्छा लग रहा है लाइक कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और जिनको अच्छा लगता है, जिनको पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ऑथेंटिक पढ़ना है, प्रामाणिक पढ़ना है, वो इसको सब्सक्राइब करें, वो उनकी इच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों की। अब हम क्या करते हैं, उपमा के विभिन्न प्रकारों की बात करते हैं। उपमा अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, ठीक है। उपमा अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उपमा अलंकार को आपकी आरपीएससी ने, है ना, और साहित्य अकादमी ने, जो आपकी ऑथेंटिक बुक है, यूपी में भी उपमा अलंकार को मुख्यतः दो प्रकार का माना है। कितने प्रकार का माना है? दो प्रकार का माना है। कौन कौन से? पहला पूर्ण उपमा, क्या? पूर्णोपमा। और दूसरा माना है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, ठीक है। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा दो रूपों में माना है, लेकिन इसके वास्तव में चार प्रकार होते हैं। नरोत्तम दास जी ने इसके चार प्रकार माने हैं। कितने माने हैं? चार प्रकार माने हैं। आपको ज्यादातर पुस्तकों में दो ही प्रकार के मिलेंगे, लेकिन नरोत्तम स्वामी ने इसके कितने माने हैं? चार प्रकार माने हैं, ठीक है। तो पूर्णोपमा उन्होंने माना है, लुप्तोपमा उन्होंने माना है, इसके अतिरिक्त उन्होंने दो प्रकार और माने हैं। वो कौन कौन से माने हैं प्यारे बच्चों? एक माना है मालोपमा, क्या माना है? मालोपमा। और चौथा माना है उपमेयोपमा, उपमेयोपमा। चौथा माना है उन्होंने उपमेयोपमा। इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। मालोपमा और उपमेयोपमा, उपमेयोपमा, ठीक है। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा मूलतः आपकी आरपीएससी की जो बुक है, ऑथेंटिक बुक है, प्रामाणिक बुक है, और यूपी में भी यूपीपीसीएस की जो बुक है वो उपमा के दो ही भेद मानती है। आपकी नेट स्लेट में भी उपमा के दो ही भेद माने गए हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। लेकिन हमारे पास जो नरोत्तम स्वामी की बुक है वो भी ऑथेंटिक बुक है, वो भी प्रामाणिक बुक है, अलंकार में अपने आप में दम रखती है और सर्वमान्य बुक है। उसने उपमा को चार प्रकार से डिवाइड किया है, उसने उपमा को चार भेदों में बांटा है। उसका नाम है चार, वो दो तो ये मानती है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। इसके अतिरिक्त है मालोपमा और उपमेयोपमा, मालोपमा और उपमेयोपमा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णोपमा की। पूर्णोपमा शब्द को अगर हम तोड़ें तो ये कहता है पूर्ण और प्लस उपमा। उपमा कैसी हो? पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब उपमा के चार अंग हैं, हाथ पैर आंख नाक कान। सभी आदमी पूर्णतः इन सबसे क्या है? हाथ हो, पैर हो, आंख हो, नाक हो, कान हो, सब बढ़िया हो। तो कैसे कहेंगे हम? पूर्ण स्वस्थ है भाई, आदमी पूर्ण है, संपूर्ण तरीके से सही है, तो पूर्ण है वो, है ना। और किसी की एक आंख फूट गई, किसी का एक हाथ कट गया, एक उंगली भी कट गई, तो हम क्या कहते हैं? भाई वो तो अंग भंग है, वो पूर्ण नहीं है, पूर्णतः शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ कमी है, कहते हैं ना। तो ऐसे ही जिसमें उपमा के सभी अंग विद्यमान हो, जिसमें उपमा के क्या हो? सभी अंग विद्यमान हो। कौन कौन से? चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और समान धर्म, ये चारों अंग विद्यमान हो। तो जब काव्य में उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं तो उसे हम पूर्ण उपमा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण उपमा कहते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि तव पद कोमल कमल से, तव पद कोमल कमल से, तव पद कोमल कमल से। अब इसमें देखिए, तव पद कोमल कमल से, तो इसमें हम देखते हैं तव पद कोमल कमल से। पूर्ण उपमा में तव पद कोमल कमल से या गुरुपद कोमल कमल से, ये तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, गुरुपद भी कह सकते हैं, तव पद भी कह सकते हैं, मम पद भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्द चेंज करिए, अर्थ से लेना देना है हमको। तो ये कह रहा है तव माने तुम्हारे, पद माने चरण, कैसे हैं? कोमल है, किसके समान? कमल के, और से वाचक शब्द। अब देखिए इसमें क्या है, किसकी तुलना हो रही है? तव पद दिखाई दे रहे हैं, तव पद,
तुम्हारे पद। तो ये तो जो है ना बेटा, ये तो हो गया उपमेय। क्या हो गया? उपमेय। और कमल क्या हो गया? तुलना किससे हो रही है? चरणों की, कमल से, तो कमल हो गया उपमान। भाई चरणों की तुलना किससे हो रही है? कमल से हो रही है। चरण कोमल नहीं होते, कमल हमेशा कोमल होता है। कमल हमेशा से पहले से मान्य है कि वो कोमल होता है। तो यहाँ चरण तो कठोर भी होते हैं, लेकिन उसके चरणों की तुलना कमल से हो रही है, गुण में, समानता में। तो तब पद क्या है? उपमेय। कमल क्या है? उपमान। और दोनों की समानता क्या है? कमल में और चरणों में समान चीज क्या है? दोनों ही कोमल है। तो ये हो गया साधारण धर्म या समान धर्म, तीसरा अंग मिल गया। और इनको बता कौन रहा है? सासी से सम, तुम्हारे चरण कमल के समान। से मतलब समान, कैसे है? कोमल है। तो से क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या हो गया? पूर्ण उपमा हो गया। क्या हो गया? पूर्ण उपमा हो गया। इसी का एक और उदाहरण देखें। पीपर पात सरिस मन डोला। 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 अब देखो, कौन डोल रहा है? मन। कौन डोल रहा है? मन। ठीक है। किसके समान? जब भी उत्तर ढूंढना है, किसके लगाने पर जो उत्तर आएगा वो उपमान होगा। कौन या क्या लगाने पर उत्तर आएगा वो उपमेय होगा। और कैसे, कैसे, जैसे कैसे डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान। ठीक है। तो दोनों में हमें लगाना है। कौन डोल रहा है? पीपर पात। कौन डोल रहा है? पीपर पात डोल रहा है? नहीं। कौन डोल रहा है? मन डोल रहा है। तो कौन लगाने पर मन आया, तो मन हो गया बेटा उपमान। मन क्या हो गया? उपमान। कौन डोल रहा है? मन डोल रहा है। किसके समान डोल रहा है? किसके समान डोल रहा है ना? तो पीपर पात, ये हो गया उपमान। किसके? कौन और किसके। ठीक है। जैसे हमने कहा कौन है कोमल? कौन है कोमल? बोले तब पद। किसके समान कोमल है? कौन कोमल है? तब पद। किसके समान कोमल है? कमल के। तो किसके? कमल के। उपमान आ गया। ऐसे ही पीपर पात, कौन डोल रहा है? मन। मन हो गया उपमान। किसके समान? किसके समान डोल रहा है भाई? पीपर पात। तो पीपर पारा समान, मान आ गया। किसके समान? उपमान। पीपर पात उपमान हो गया। ठीक है। दोनों में समानता क्या है? दोनों में क्या ऐसा गुण है जो समान है, इक्वल है? मन में भी और पीपल के पत्ते में भी दोनों डोलते हैं। कह रहा है पीपल का पत्ता भी डोलता है, मन भी डोलता है। किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। पीपल का पत्ता बिल्कुल आप देखेंगे, हवा नहीं चल रही हो, आपको लग रहा हो बहुत गर्मी है या बिल्कुल हवा बंद हो गई है, तब भी आप देखें पीपल का पत्ता अपने वृंत पर लगातार ऐसे गति कर रहा होगा। जाकर देखिएगा, ऐसे वो रुक नहीं सकता एक क्षण के लिए। ऐसे ही कवि कह रहा है कि पीपल का पत्ते के समान क्या है? मन डोलता है। तो दोनों ही डोलते हैं, पीपल का पत्ता भी डोलता है। तो ये हो गया समान धर्म। और मन भी डोलता है। तो डोलना क्या हो गया? समान धर्म। डोलना क्या हो गया? समान धर्म। और सरिस क्या हो गया? वाचक शब्द। सरिस क्या हो गया? वाचक शब्द। तो इस प्रकार ये चारों अंग विद्यमान हैं। तो ये क्या हो गया? आपका पूर्ण उपमा हो गया। क्या हो गया? पूर्ण उपमा हो गया। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। अब देखिए वहां भी आ गया, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। वो आंखें क्या हैं? किसी अंधेरी गुफा के समान है। अब बताइए, क्या ये पूर्ण उपमा है कि लुप्त उपमा है? अंधकार से भरी हुई गुफा के समान है। पर गुफा के समान है क्या? वे आंखें किसके समान है? अंधकार से भरी हुई गुफा के समान है। ठीक है। तो समान सरीखी तो हो गया वाचक, पूर्ण उपमा का नहीं है, लुप्त उपमा का है। यहीं पे ला रहा हूं। ठीक है। हमने इसका उदाहरण देखे। हम कह रहे हैं अंधकार की गुहा सरीखी। अंधकार की गुहा सरीखी। गुहा मानी गुफा, अंधकार की गुहा
सरीखी उन आंखों से डरता है मन। सुमित्रानंदन पंत का 11th का बहुत बढ़िया चैप्टर है, उन आंखों से डरता है मन। है उन आंखों से डरता है मन। अंधकार की गुहा सरीखी। देखिए आंखें कैसी हैं, वे आंखें कैसी हैं उन आंखों से। वे आंखें, यहाँ तुलना की जा रही है उन आंखों की। किसकी तुलना की जा रही है? उन आंखों की। तो ये कौन हो गया? उपमेय। उन आंखें, आंखें कैसी हो गई? उपमेय। कैसी हैं? गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा सरीखी। तो अंधकार की गुहा क्या हो गई? उपमान। क्या हो गई? उपमान। क्या हो गई? उपमान। और सरीखी क्या हो गया? सरीखी क्या हो गया? समान, वाचक शब्द हो गया। क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। सरीखी हो गया वाचक शब्द, है ना। आंखें हो गई उपमेय, गुहा हो गई उपमान। लेकिन दोनों में समानता क्या है वो इसमें नहीं बताया। मन डरता है बस, लेकिन आंखों में और उस अंधेरी गुफा में अंतर क्या है ये नहीं बताया। इसलिए यहाँ पर क्या है? एक अंग गायब हो गया। समान धर्म लुप्त उपमा है यहाँ पर समान धर्म लुप्त हो गया है। उपमा का एक अंग समान धर्म, साधारण धर्म, यानी दोनों में कौन सा गुण समान है वो यहाँ पे नहीं बताया। अंधकार से भरी हुई गुफा में और उन आंखों में, दोनों में समानता क्या है? वो समानता, वो समान गुण, धर्म, क्रिया, व्यापार यहाँ पर नहीं बताया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? लुप्तोपमा हो गया। क्या हो गया? लुप्तोपमा हो गया। दोनों में ये लुप्त है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लुप्तोपमा हो गया। एक और देखो, आपने 10th में या 12th में या कहीं भी ये पढ़ा होगा, कौन सा? परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ा होगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। एक स्थान पर वो कहते हैं कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। क्या कहते हैं? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि माने करोड़ों, ठीक है। ये तो इस पुलिस का विशेषण है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कौन कौन है पुलिस के समान? तुम्हारा वचन। तो तुम्हारा वचन क्या हो गया? वचन तुम्हारा क्या हो गया? उपमेय। मैं पहले ही बता चुका हूं क्या हो जाएगा? उपमेय। कौन? तो उपमेय। किसके समान है? तुम्हारा वचन किसके समान है? उपमेय निकल आया तो ढूंढिए किसके समान। किसके समान? कोटि कुलिस। तो कोटि कुलिस के समान है। तो कोटि कुलिस क्या हो गया बेटा? यहाँ पे कोटि कुलिस हो गया उपमान। क्या हो गया? उपमान। और सम तो क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। यहाँ पे बेटा क्या हो गया? समान धर्म गायब है। यहाँ पे क्या है? समान धर्म गायब है। समान धर्म लुप्तोपमा है, ठीक है। ये भी लुप्तोपमा है। एक 12th का चैप्टर है बादल राग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का द्वारा लिखा हुआ है। उसमें भी लिखा है सुन सुन घोर वज्र हुंकार। देखिए, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। तो हृदय थाम लेता संसार कैसे? सुन सुन घोर वज्र हुंकार। यहां पे लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, देख लो। सुन सुन घोर वज्र हुंकार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार। घोर वज्र हुंकार। अब मेरे प्यारे बच्चों ये भी लुप्तोपमा का ही उदाहरण है। देखिए क्या कह रहा है? सुन सुन घोर वज्र हुंकार। हुंकार है ना, कौन है ना, मतलब क्या सुनकर? हुंकार सुनकर। क्या सुनते हैं? है ना, हुंकार। हुंकार क्या है यहाँ पर? मन। उपमेय। हुंकार क्या है? उपमेय, है ना। कौन वज्र के समान है ना, किसके समान है? हुंकार किसके समान है? अब निकल के आया कौन है? हुंकार। उपमेय। कौन है जिससे लोग डर जाते हैं? हृदय थाम लेता संसार। क्यों थाम लेता है? ऐसा क्या है? बोले हुंकार। तो हुंकार है, हुंकार उपमेय हो गई। हुंकार किसके समान है? बोले वज्र के समान है। किसके समान है? घोर वज्र समान, है ना। तो घोर को हटा दो, वज्र के समान है। हुंकार किसके समान है? वज्र के समान है।
तो वज्र यहाँ पे क्या हो गया, उपमान। क्या हो गया, उपमान। और घोर क्या है, घोर मतलब भयंकर, घोर मतलब कठिन। ये क्या हो गया यहाँ पर, समान धर्म। क्या हो गया, समान धर्म। जैसे वज्र कठोर होता है ऐसे तुम्हारी हुंकार भी क्या है, कठोर है, भयंकर है। तो ये वज्र में और हुंकार में क्या है, समानता दर्शा रहा है, भयंकर, घोर। वज्र भी घोर होता है, हुंकार भी घोर है, घनघोर है, तो दोनों में ये समानता है। लेकिन यहाँ पे बेटा वाचक शब्द गायब है। यहाँ पे क्या है, वाचक शब्द गायब है, तो इसको कहते हैं वाचक लुप्तोपमा। क्या कहते हैं, वाचक लुप्तोपमा। ठीक है, ये लुप्तोपमा के भेद चल रहे हैं। लुप्तोपमा हो गया, उपमा के भेद चल रहे हैं। पूर्णोपमा हो गया, लुप्तोपमा हो गया। इससे आगे मालोपमा और उपमेय उपमा मैं कल आपको कराता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आपसे लेता हूँ विदा। आपको वीडियो कैसी लगी अपने लाइक के और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और मैं फिर कहता हूँ, इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक, जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको वास्तव में पढ़ाई चाहिए, जिनको प्रामाणिक अध्ययन चाहिए, जो घर बैठे प्रामाणिक अध्ययन करना चाहते हैं, और वो व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, जिनमें ललक है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो हिंदी साहित्य का श्रेष्ठतम अध्ययन करना चाहते हैं, हिंदी व्याकरण का श्रेष्ठतम अध्ययन करना चाहते हैं, उन लोगों तक इसको जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, साझा करें, उन लोगों तक इसको पहुंचाएं। और जिनको अच्छा लगता है, जिनको लगता है हमारे लिए जरूरी है, वो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।